मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी का कोई दुश्मन नहीं तो उसका दोस्त भी कोई नहीं हो सकता। प्रॉब्लम हमें ये शऊर देता है, ये तमीज देता है, अच्छा दोस्त बनाने के लिए अच्छा दुश्मन बनाना बहुत जरूरी है। और अगर ये एटीट्यूड आपने अपना लिया, वो प्रॉब्लम खुद प्रॉब्लम में पड़ जाएगी कि मैं गलत बंदे के पास पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश है। मैं आपको इस वीडियो में एक मैसेज देने वाला हूं कि प्रॉब्लम से आप कैसे लड़ सकते हैं। प्रॉब्लम एक ऐसा वर्ड जिससे पूरी दुनिया प्रॉब्लम में है। एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम से प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप सेटिस्फाइड हो जाए कि प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही अंदर से झुंझुनाहट होने लगती है कि अरे ये क्या हुआ। हमारी आंखों के सामने बिल्कुल ही प्रॉब्लम वर्ड समझ करके पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। प्रॉब्लम एक होता है और हमारा माइंड उस एक प्रॉब्लम को सुन करके ही अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट खुद से ही कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, प्रॉब्लम कुछ होता नहीं। हमारा माइंड उस एक प्रॉब्लम का हल ढूंढने के बजाय हमारे सामने अलग अलग तरह तरह के प्रॉब्लम का सीन क्रिएट करना शुरू कर देता है। वो सीन दिखाने लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कभी हम रोड पर चलते होते हैं तो वहां पर हमको दिखाई देता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया। अचानक से हमें दिखता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया। हमारा माइंड कहता है कि अरे हमारा भाई तो मोटरसाइकिल लेकर के गया है, बाइक लेकर के गया है, 4 व्हीलर लेकर के गया है, कहीं उसके साथ भी तो यह हादसा नहीं हो गया। तो ये प्रॉब्लम, जब भी मैं अचानक किसी दूसरे के प्रॉब्लम को देखता हूं तो हम उससे अपने प्रॉब्लम को कंपैरिजन क्यों करने लगते हैं। जब हम किसी दूसरे के बच्चे को बीमार देखते हैं तो हमारा माइंड ये कहता है इसके बच्चे बीमार है, इसको प्रॉब्लम है, इसको फ्लू हो गया है, तो कहीं हमारे बच्चे को भी ना हो जाए। तो दूसरे के प्रॉब्लम को देख करके हम हमेशा ही डरते रहते हैं। ऐसा क्यों? हमारे साथ क्यों ऐसा होता है कि जब कोई एग्जाम में फेल हो जाता है तो हम भी ये सोचने लगते हैं कहीं हम भी ना फेल हो जाए। कोई बिजनेस कोई कर रहा है और हम भी सोचते हैं कि चलो वो बिजनेस मैं कर लेता हूं, लेकिन अचानक से जिसको देख करके हम मोटिवेट हुए रहते हैं उसका बिजनेस बंद हो जाता है। तो हमारे माइंड में भी आता है कि अरे उसका बिजनेस बंद हो गया, कहीं मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम अपने अपनों को देखते हैं, हम हर प्रॉब्लम में अपनों का ही ख्याल क्यों करते हैं? हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे अपने हमारा ख्याल करते हैं। ऐसा क्यों? ये प्रॉब्लम है क्या? कहाँ से क्रिएट होता है? पैदाइश इसकी कहाँ से? प्रॉब्लम वर्ड आया कहाँ से? जब भी हम किसी दूसरे का आस पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग होते हैं उनका प्रॉब्लम देखते हैं और उस वक्त जब हमें अपने अपनों का ख्याल आता है, हमारे रिलेटिव का ख्याल आता है, इसका मतलब हम उन अपनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है जो दूसरे के प्रॉब्लम को देख करके वो अपने से कंपैरिजन ना करे तो आप ये समझ ले कि उसके अंदर वो भावना नहीं है जो इंसानों के अंदर होनी चाहिए। प्रॉब्लम का कंपैरिजन होना चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, अगर हम इस थॉट को कि दूसरे का कंपैरिजन हम ना करें, दूसरे के प्रॉब्लम देखकर हम अपने ऊपर उसको ना ले, तो अगर ये थॉट हमारे अंदर है तो फिर हमारी इंसानियत नहीं है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर जो कोई भी अगर प्रॉब्लम में है तो उसका कंपैरिजन हम अपने से करें, खुद से करें, ताकि हम उसकी मदद कर सके, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके, उसको मोटिवेट कर सके। तो ये इंसानियत का धर्म है जो हम करते हैं, जो दूसरे की प्रॉब्लम को देख करके हम उसका कंपैरिजन करते हैं। अब बात यह आती है कि क्या इस थॉट का कोई इलाज है? क्या इस थॉट को ख़त्म किया जा सकता है? तो ये इंसानियत की थॉट है, इंसानियत की सोच है जो ख़त्म नहीं हो सकती। प्रकृति में ने हमें इंसान बनाया है, जानवर नहीं बनाया है कि हमारी ये सोच ख़त्म हो जाएगी। हम इंसान हैं और इंसानियत की थॉट हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रॉब्लम हमारे माइंड का गेम है। हम माइंड से जो सोचते हैं, हम माइंड से सोच लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम इज नथिंग। अगर मैं अपने माइंड से इस प्रॉब्लम को निकाल दूं तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रॉब्लम का कोई वजूद नहीं है। कहते हैं जिसका कोई इलाज नहीं हो वो बीमारी नहीं होती, बीमारी का इलाज होता है। तो निगेटिव थॉट जो हमारे अंदर आते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो पॉजिटिव ना सोच करके निगेटिव सोचते हैं, इसे हमें बदलना पड़ेगा। और वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही क्रिएट करता है जो हमारे अंदर निगेटिव सोच होती है। अब एक बात बताओ कि प्रॉब्लम में कौन नहीं? एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है वो भी प्रॉब्लम है, लोअर क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है वो भी प्रॉब्लम है, और करोड़ों रुपए जिसके पास है वो भी प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है। प्रॉब्लम एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, लोग तो छोड़ दें, जितने भी प्राणी हैं, सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शेर जो जंगल का राजा कहलाता है, प्रॉब्लम उसके पास भी है। उसकी प्रॉब्लम है कि उसे भूख लगी है, उसे खाना चाहिए, और वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सुबह से शाम तक जंगल में दौड़ता है। वहीं पे एक हिरन होती है, जो हिरन, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो भी अपने पेट के लिए ही दौड़ती है, भागती है पेट के लिए ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कहीं शेर की निगाह उस हिरन पे पड़ गई तो वो मारी जाएगी। तो अब हिरन भी हमेशा भागती ही रहती है कि कहीं शेर हमें पकड़ न ले, और शेर भी भागता है कि हमें हिरन मिल जाए और हम अपनी भूख मिटा ले। तो प्रॉब्लम में सारी प्रजातियां हैं, जितनी भी प्रजाति है सारी प्रजातियां हैं।
और वो वर्ड जिससे पूरी दुनिया परेशान हो, वो वर्ड प्रॉब्लम जिससे पूरी दुनिया परेशान हो, तो जो चीज हर किसी के पास पाई जाती है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसका कोई मोल नहीं रह जाता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, और वो वर्ड भी नहीं। इंपॉर्टेंस तो उसका होता है जो किसी किसी के पास, लेकिन ये प्रॉब्लम तो सबके पास। फिर हम इस प्रॉब्लम से इतना घबराते क्यों हैं? अब आखिर सवाल उठता है कि ये प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हमारे माइंड का गेम है, माइंड का एक खेल है जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है और हमें फ्रस्ट्रेट करता है, हमें डिप्रेशन में लेके जाता है, बस प्रॉब्लम यही चीजें। एक मिसाल मैं देता हूं कि मैं और मेरा भाई किसी जंग पे जाते हैं। इत्तेफाक की बात होती है कि हम जख्मी हो जाते हैं, और जख्मी भी इस तरह से होते हैं कि हम खून से लथपथ जमीन पे पड़े हैं, न तो उठने का होश है हमें, और न ही इतना होश है कि मैं उठ करके किसी को आवाज भी दे सकूं, इतना भी होश नहीं। लेकिन मेरे कानों तक फिजाओं की आवाज आ रही है, वहां पर फिजा से एक आवाज गूंजती है, भैया बचाओ, भैया बचाओ। मेरे कानों में तो ये आवाज आई कि भैया बचाओ, भैया बचाओ। अचानक से मेरे अंदर एक जोश पैदा होता है, मैं उठ के खड़ा होता हूँ और जिधर से आवाज आती रहती है उधर भागना शुरू करता हूँ। भीड़ लगी है, दुश्मन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, लाशें पड़ी है, और मैं भागते भागते दुश्मन को चीरते हुए उस आवाज की जानिब भागता हूँ, और मुझे मेरा भाई दिखाई दे देता है जो दुश्मनों से घिरा होता है। चारों तरफ से दुश्मन उसे घेरे हुए। अब मैं खुद खून से लथपथ जख्मी इंसान, और मेरे माइंड से उस वक्त वो प्रॉब्लम निकल जाती है, मेरा दर्द निकल जाता है, मेरे जो एहसास होते हैं वो निकल जाते हैं, मेरी बेचैनी खत्म हो जाती है उस अपने को देख करके जो प्रॉब्लम में होता है। और हम जहां पर जिस गिरोह में हमारा भाई घिरा होता है, हम उस गिरोह में कूद करके और उसमें जा करके अपने भाई को बचाने का काम करते हैं, उसकी ढाल बनते हैं, और किसी तरह से दुश्मनों से छुटकारा दिला करके मैं वापस उसको लेके चला आता हूँ। ये क्या था? प्रॉब्लम तो थी मेरे पास, मैं जख्मी था, खून से लथपथ था, मैं उठ नहीं सकता था, लेकिन एक आवाज, मोहब्बत भरी आवाज, भैया बचाओ। मैं भागा, अपने भाई को बचा। इसलिए मैंने कहा है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे माइंड का गेम। एक और मिसाल मैं देता हूँ। हम बिस्तर पे होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हमें सलाइन लगा हुआ है, और अचानक से कहीं से आवाज आती है, क्या रे तुम्हारा बच्चा छत से गिर गया। हम सलाइन तोड़ते हैं, उठ के खड़े होते हैं और पहुंचते हैं उस छत की तरफ जहां से हमारा बच्चा गिरा होता है। वहां पे पहुंच के हम अपने बच्चे को उठाते हैं और फिर से उसी बेड पर लाके लिटा देते हैं जहां पर हम खुद थोड़ी देर पहले लेटे हुए। कहां गया प्रॉब्लम? कहां गई हमारी बीमारी? कहां है वो दर्द? तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम न समझे, अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाएं, पॉजिटिव सोचें, और ये सोचें कि ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये मेरे माइंड का क्रिएशन है। मेरा माइंड ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो है। अगर मैं अपने माइंड से निकाल दूं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगा। तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम इज नथिंग, हमारे माइंड का गेम है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। हर प्रॉब्लम अपने साथ एक अवसर लेके आती है, एक मौका लेकर के आती है हमें आगे बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम आपको ये बताता है कि आपके अपने कौन है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हमारा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, हम तो ऐसे ही खड़े हो जाएंगे पंचायत चुनाव में तो हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी का कोई दुश्मन नहीं तो उसका दोस्त भी कोई नहीं हो सकता। अच्छा दोस्त बनाने के लिए अच्छा दुश्मन बनाना बहुत जरूरी है। जब कभी हम प्रॉब्लम में होते हैं, हमारे समाज में हमारे साथ प्रॉब्लम होता है, वहां पर मेरी समझ में आता है कि हमारे अपने कौन है और बेगाने कौन है। प्रॉब्लम हमें ये शऊर देता है, ये तमीज देता है अच्छे और बुरे में की पहचान करने का, अपने बेगानों में पहचान करने का। ये प्रॉब्लम से ही हमें शऊर मिलता है। प्रॉब्लम हमें ये बताता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी ताकत खुदा ने बख्शी है जो किसी के अंदर नहीं, और हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तभी हमें वो ताकत दिखाई देता है। तो हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का कुव्वत ये प्रॉब्लम दे, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं। जिस इंसान के पास प्रॉब्लम है ही नहीं वो इंसान है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है वो फरिश्ता है। फरिश्ता बनेंगे तो आसमान पे जाना पड़ेगा। हम दुनिया में हैं, इंसान ही रहे तो बेहतर है। प्रॉब्लम का सामना करें तो बेहतर है, प्रॉब्लम से घबराए नहीं तो बेहतर है। हम अपने अपनों का ख्याल रखें, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम प्रॉब्लम को अपने माइंड में ना रखें, उसके सॉल्यूशन को अपने माइंड में रखें कि उसका सॉल्यूशन होगा क्या। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्रॉब्लम को आप कुछ भी ना समझें। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो अपने चेहरे पे मुस्कान बिखेर दे, लबों पे मुस्कान लेकर के आए, और अगर ये एटीट्यूड आपने अपना लिया प्रॉब्लम में मुस्कुराने का, तो वो प्रॉब्लम जो आपके पास आई है वो प्रॉब्लम खुद प्रॉब्लम में पड़ जाएगी कि मैं गलत बंदे के पास पहुंच गया। जहां प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम कर रही है मैं उसको प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूं। बस आपको इतना करना है कि जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए, जब भी आप परेशान हो, अपने होठों पे मुस्कान ले आए, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। परेशानी रहेगी ही नहीं। हमारे बच्चे जब भी हम परेशान होते हैं घर पे जाते हैं, जब बच्चे हंसते हुए आते हैं सारी परेशानी खत्म हो जाती है मुस्कुराहट देख के। तो आपकी मुस्कुराहट से लोगों की परेशानी भी खत्म होगी और आपकी खुद की भी परेशानी खत्म होगी।
मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रॉब्लम किस तरह से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंसान के अंदर वो शऊर होना चाहिए कि जब भी उसके पास कोई प्रॉब्लम आए ना, वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सके। ये शऊर सिर्फ इंसानों को अल्लाह ने बख्शा है, लेकिन इंसान इतना आलसी है, इतना खुदगर्ज है, इतनी कम सोच का मालिक अभी हो चुका है कि वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही समझता है। उसको वो शऊर नहीं है कि उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकता है। बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होगी कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर जिनको जेल में डाल दिया गया, वो जेल से ही किताबें लिख डाली। क्या किया था उन्होंने? प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी माना, अंदर ही किताब लिखना शुरू कर गए और राइटर बन गए। प्रॉब्लम को जिसने झेल लिया, प्रॉब्लम को जिसने हंसते हंसते टाल दिया, वो निखर गया, और जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ करके उससे दुखी रहा, वो बिखर गया। चलते चलाते मैं आपको इतना ही कहूंगा, आपके कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और उसके बाद इस नाचीज को दुआ में याद रखना।